सो वेलकम ऑल फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली में मैंने एक वीडियो बनाया था ई श्रम कार्ड के ऊपर, जहां पे मैंने ये बताया था कि आप लोग हर महीने की 3-3 हजार की राशि कैसे ले सकते हो एंड उसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग कैसे कर सकते हो। लेकिन उसमें काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि भैया न्यू ई श्रम कार्ड को कैसे बनाए, क्योंकि ई श्रम कार्ड का जो प्रोसेस होता है वो समय के साथ साथ चेंजेस होते रहता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को जो प्रोसेस दिखाने वाला हूँ पूरा लेटेस्ट होने वाला है एंड साथ के साथ आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। लेकिन उसमें से आप लोग को एक कॉमन डाउट ये आ रहा था कि भैया ई श्रम कार्ड के ऊपर पूरा जानकारी दे दो कि ई श्रम कार्ड क्या है, कैसे मिलता है पैसा एंड इसको लेने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे आप लोग ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड साथ के साथ इसका पैसा आप लोगों को कैसे मिलेगा, इस पैसे को कैसे आप लोग अपने बैंक तक लोगे, पूरा प्रोसेस मैंने इसी वीडियो में बता रखा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलता हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, आप लोग को एक एक करके सारा कुछ दिखाता हूं। बनाने के लिए सबसे पहले गूगल पे चले जाना है। यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है ई श्रम कार्ड। जैसे ही सर्च करते हो आप लोगों का गवर्नमेंट का पहला वेबसाइट आएगा। सिंपली से आप लोगों को इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। अब आप लोगों से यहाँ पर लैंग्वेज पूछा जाता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसको इंग्लिश में डिफॉल्ट रहने देना। अब यहाँ पे जो गो टू मेन पेज का बटन है, सिंपली से इसके ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हैं पूरा उस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब आप लोगों के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन आप लोगों के यहाँ पे राइट साइड में जो रजिस्टर ऑन ई श्रम लिखा हुआ है, सिंपली से इसके ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब गाइज जैसे ही आप लोग इसके ऑप्शन पे क्लिक करते हो आप लोगों के सामने पूरा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, मतलब आप लोग का खुद का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप लोगों के आधार कार्ड से लिंक हो। तो जैसा कि देख सकते हो हम लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। अब यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ कैप्चा आप लोगों को बगल वाले बॉक्स में फिल करना है। अब कैप्चा में एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप लोगों का कैप्चा कैपिटल लेटर में है या फिर स्मॉल लेटर में है तो आप लोगों को सब कुछ देखते हुए करना है। अब जैसे आप लोग नीचे आते हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मतलब आपके नाम से पीएफ कटता है। अगर कटता है तो यस करो, नहीं कटता है तो आप लोग को सिंपली से नो कर देना है। अब आप लोगों से मतलब स्टेट के द्वारा कोई भी आप लोगों का इंश्योरेंस किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना, नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। अब सिंपली से आप लोगों को सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही करते हैं आप लोगों के नंबर पे यहाँ पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, जिससे आप लोगों का आधार कार्ड लिंक है। तो जैसा कि देख सकते हो हमारे नंबर पे यहाँ पे ओटीपी भी आ चुका है। अब जो भी ओटीपी है सिंपली से आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो जैसा कि देख सकते हो गाइस हम लोग यहाँ पे ओटीपी को फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी कैप्चा है उसको भी सिंपली से हम लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। अब जैसे ही हम लोग सारा काम कर लेते हैं सिंपली से सबमिट के ऑप्शन पे टैप करना है। अब जैसे ही टैप करते हैं आप लोगों के सामने यहाँ पे आधार KYC का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली से आप लोगों को अपने आधार नंबर ही देना पड़ेगा। तो जैसा कि देख सकते हो हम लोग यहाँ पे अपना आधार नंबर को फिल कर देते हैं। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे आधार नंबर को फिल कर दोगे आप लोग के सामने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करने के लिए टोटल 3 मोड दिखेंगे। पहला तो आप लोगों का फिंगरप्रिंट है, दूसरा इरिस एंड तीसरा OTP है। तो आप लोग ध्यान रखना सभी लोगों का OTP ही यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। एंड जो भी ये कैप्चा सिंपली से आप लोगों को बगल वाले बॉक्स में फिल कर लेना है। अब जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंसेंट फॉर्म दिया हुआ है। अगर आप लोग इंग्लिश के ऑप्शन पर टैप करते हो तो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज हिंदी में पढ़ने के लिए हिंदी के ऑप्शन पर टैप करके इसको पढ़ लेना है। और अगर आप लोगों को सुनना चाहते हो तो आप लोग इंग्लिश हिंदी के ऑप्शन पर टैप करके उसको सुन भी सकते हो। अब जैसा कि देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे एग्री करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली से यहाँ पे टिक लगा लेना है एंड आप लोगों को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो आप लोगों के नंबर पे यहाँ पे 6 डिजिट का OTP जाएगा, जो कि आधार नंबर वाले लिंक मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हो हमारा OTP भी यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली से हम लोग को अपना OTP को फिल कर लेना है, जो कि UIDAI की तरफ से आया है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे OTP को फिल कर लोगे, जो भी आप लोगों का कैप्चा अगेंस्ट से आप लोगों को कैप्चा को फिल कर लेना है। अब यहाँ पे सिंपली से आप लोगों को वैलिडेट के ऑप्शन पे टैप करना है। आप लोग के सामने एक डेमो कार्ड ऐसे बन करके आ जाएगा, जिसमें आप लोग की थोड़ी बहुत डिटेल्स तो फिल ऑलरेडी रहेंगी, लेकिन अब आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स को फिल करना है, तभी आप लोगों का कार्ड यहाँ पे जनरेट होगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स के ऑप्शन पे टैप करना है। आप जैसा कि देख सकते हो आप लोग का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हो, जो कि आप लोगों का फैमिली मेंबर का होगा या फिर किसी का भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पे इमरजेंसी नंबर है, तो मैं सिंपली से अपना इमरजेंसी नंबर को फिल कर देता हूँ। अब जैसे ही आप लोग नीचे आओगे आप लोग के सामने यहाँ पे ईमेल आईडी देने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आप लोग जीमेल आईडी देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हो हम लोग यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को भी फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो आप लोग का जो भी मैरिटल स्टेटस है वो दे देना। यहाँ पे मैं नेवर मैरिड हूँ तो यहाँ पे मैं नेवर मैरिड दे देता हूँ। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो फादर नेम पूछा जा रहा है एंड मदर नेम पूछा जा रहा है। तो जो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट में फादर नेम है कैपिटल लेटर में जो भी है सारा कुछ देख के सिमिलर आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड जो भी आप लोगों का मदर नेम है उसको भी आप लोगों को सेम एज इट इज़ यहाँ पे फिल कर लेना है।
तो जैसा कि देख सकते हो हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ को फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग से सोशल कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो आप लोग SC में आते हो, ST में आते हो, OBC में आते हो या फिर जनरल में आते हो, आप लोग उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसा कि देख सकते हो अगर यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे कुछ यहाँ पे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे SC सबमिट करते हो तो आप लोग को देख सकते हो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड करने का बटन आ चुका है। अगर आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। फ्यूचर में आप लोग कभी अपडेट करना चाहो तो आप लोग अपडेट ईजिली यहाँ पे कर पाओगे। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जनरल डाल के आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे हमसे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, तो अगर आप लोगों को ब्लड ग्रुप पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप लोगों को ऐसे ही रहने देना है। अब आप लोगों से यहाँ पे विकलांगता का टाइप पूछा जा रहा है, अगर आप लोग विकलांग हो तो यस के ऑप्शन पे टैप करना है, अदरवाइज इसको नो पे ही रहने देना है। अब जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स मांग रहा है, अगर आप लोगों को डिटेल्स यहाँ पे डालना है तो डाल सकते हो, अदरवाइज आप लोग फ्यूचर में भी अपडेट कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे मेरे को अभी ही अपडेट करना, तो यहाँ पे मैं अपना सारा कुछ फिल कर देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे नाम डाल चुके हैं। अब यहाँ पे नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करने के लिए सिंपली से आप लोगों को कैलेंडर के ऑप्शन पे टैप करना है, एंड आप लोगों को सीधा जो भी ईयर है वो ईयर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। सपोज यहाँ पे मेरा ईयर है 1979, तो यहाँ पे मैं 1979 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी मंथ है वो पूरा मंथ यहाँ खुल करके आ चुका है। अब आप लोग को जो भी सेलेक्ट करना है उसके ऑप्शन पे क्लिक करके, अब जैसे आप लोग यहाँ पे डेट के ऑप्शन पे सेलेक्ट करोगे सारा कुछ आप लोगों का डिटेल्स निकल करके आ जाएगा। अब आप लोगों से यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, जो भी आप लोग का नॉमिनी है वो मेल है या फिर फीमेल है, तो आप लोग को सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हम लोग से रिलेशन टाइप पूछा जा रहा है, मतलब किस बेसिस पे रिलेशन है, कि आपका वो मदर है या फिर ग्रैंड मदर है या फिर एडॉप्टेड डॉटर है, अनमैरिड सिस्टर है, तो जो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस मांग रहा है, तो नॉमिनी का जो भी एड्रेस है वो लोग आप लोग यहाँ पे सिंपली से फिल कर लेना। एंड नॉमिनी का यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है, आप लोग को मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो आप लोग मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे आप लोग इतना कर लेते हो, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे टैप करना है। आप लोगों का यहाँ पे पहला स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों से यहाँ पे रेसिडेंशियल डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो आप लोग अगर होम में रहते हो तो आप लोग को वो चीज़ सेलेक्ट करके फिल कर लेना। अगर आप लोग काम के सिलसिले में कहीं पे बाहर रहते हो तो वो एड्रेस को भी आप लोग सेलेक्ट करके बना सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पे स्टेट चुनने को आ गया, तो यहाँ पे मैं झारखंड से हूँ तो यहाँ पे मैं झारखंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी डिस्ट्रिक्ट से हो वो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिंपली से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है स्टेट स्पेसिफिक आईडी, अगर आप लोग को ये आईडी पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप लोग स्किप कर देना है। अब यहाँ पे करेंट एड्रेस में पूछा जा रहा है, आप लोग अर्बन एरिया में रहते हो या फिर रूरल एरिया में रहते हो। अर्बन एरिया मतलब यहाँ पे जो भी सिटी वगैरह वो अर्बन एरिया में आता है, रूरल आता है आप लोग का विलेज गांव वगैरह में। तो आप लोगों का जो भी है आप लोगों को सिंपली से सेलेक्ट कर लेना है। अब आप लोगों से एड्रेस लाइन 1 में पूछा जा रहा है, तो जो भी आप लोगों का आधार कार्ड में एड्रेस है सेम एज इट इज आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग इतना काम कर लेते हो नीचे आना है, आप लोग से यहाँ पे अगेन से स्टेट पूछा जा रहा है, तो आप लोग जिस भी स्टेट से वो स्टेट अगेन से सेलेक्ट करके जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो को भी सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो जो भी आप लोग का सब डिस्ट्रिक्ट है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना। बेसिकली तहसील मतलब ये होता है जो भी आप लोग का नियरेस्ट ब्लॉक होता है ना, सिंपली उसको आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आप लोगों से सिटी पूछा जा रहा है, तो जो भी आप लोगों का सिटी और पिन कोड है दोनों चीज़ को ऐसे फिल कर लेना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे आते हो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप लोग करंट लोकेशन में कब से रह रहे हो, तो आप लोगों की जो भी ईयर है वो चीज़ सेलेक्ट कर लेना। अगर आप लोग 2-4 साल से रह रहे हो या फिर काम के सिलसिले में आए हो वहाँ पे 2-3 साल हो गया, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। एंड अगर आप लोग यहाँ पे जब से जन्म हुआ है तब से रह रहे हो तो आप लोग अपने बर्थ के अकॉर्डिंग जो भी आप लोग का बर्थ ईयर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे इतना काम कर लेते देख सकते हो परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जो भी आप लोगों का परमानेंट एड्रेस था वो परमानेंट एड्रेस को अगेन से आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो जैसा कि देख सकते हो ऊपर जो भी डिटेल्स मैंने फिल की थी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर भी फिल कर लिया है। अब सिंपली से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर जैसे ही टैप करते तो हमारा सारा कुछ डिटेल्स यहाँ निकल करके आ जाएगा एंड हम लोगों ने सक्सेसफुली स्टेप 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग को एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे आप लोगों से बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप लोग ग्रेजुएट पास हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, हाई सेकेंडरी स्कूल है या फिर सेकेंडरी किए हो या फिर प्राइमरी किए हो या फिर आप लोग अनपढ़ हो, पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो उसका भी ऑप्शन है। नॉट लिटरेट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग इसको भी फिल कर सकते हो। अब सपोज आप लोग यहाँ पे सेकेंडरी पास हो मतलब तो आप लोग को सिंपली से सेकेंडरी सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप लोग यहाँ पे हाई सेकेंडरी में जाओगे तो आप लोग यहाँ पे 12th पास कहलाओगे। सिंपली से हम लोग हायर सेकेंडरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसको फ्यूचर में भी कर सकते हो। अब जैसा कि देख सकते हो मंथली इनकम स्लैब पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, लेकिन आप लोग जितना हो सके कम से कम आप लोगों को मंथली स्लैब सेलेक्ट करना है ताकि आप लोगों को गवर्नमेंट का जो भी 3000 रुपये का जो भी राशि मिलता है वो आप लोगों को मिल सके। तो जैसा कि देख सकते हो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके हैं। अब इनकम सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, तो अगर आप लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी स्किप कर देना। फ्यूचर में आप लोग इजीली यहाँ पे अपडेट भी कर पाओगे।
अब सिंपली से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे टैप करते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेप 3 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे हम लोगों से काम काज से रिलेटेड कुछ जानकारी मांगे जाएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आप लोग उबर, ओला, जोमेटो में या फिर फूड डिलीवरी का काम करते हो, ब्लिंकिट, जेप्टो, जो भी आप लोग में अगर फूड डिलीवरी का काम करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को यस कर देना, अदरवाइज को नो पे ही रहने देना है। अब यहाँ पे आप लोग काम क्या करते हो, जो भी आप लोगों ने मंथली स्लैब डाला 10,000 रुपये, वो 10,000 रुपये आप लोग किसके थ्रू कमाते हो, किस काम के थ्रू कमाते हो। तो अगर आप लोगों को वो चीज़ देखना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक पीडीएफ दिया हुआ है। सिंपली से क्लिक हियर के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो ऑक्यूपेशन कोड। यहाँ पे जो आप लोग को कोड दिख रहा है ना, ये आप लोगों को ऑक्यूपेशन कोड है। एंड यहाँ पे आप लोगों का सारा कुछ नाम डिटेल्स फिल है कि आप लोग किस काम से, जैसे अगर कोई मैकेनिक है या फिर इलेक्ट्रीशियन है, जो भी वो उसका डिटेल्स है, उसके बगल में उसका ऑक्यूपेशन कोड होगा। वो कोड को आप लोग चाहो तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग को इतना मेहनत नहीं करना है तो सिंपली से आप लोग यहाँ पे सर्च कर लेना। सपोज यहाँ पे मैं कारपेंटर हूँ तो यहाँ पे मैं कारपेंटर जैसे ही सर्च करूँगा तो जैसा कि देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे मेरे डिटेल्स निकल करके आ चुका है। अब जैसे आप लोग सेलेक्ट करोगे ना तो आप लोग देख सकते हो ऑक्यूपेशन सेक्टर नेम में कंस्ट्रक्शन आ चुका है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन फैमिली नेम में देख सकते हो कारपेंटर्स एंड जॉइनर्स, मतलब आप लोगों के सामने यहाँ पे पूरा डिटेल्स निकल करके आ चुका है। अब अगर आप लोग कोई और काम करते हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना काम को सेलेक्ट कर लेना। तो जैसा कि देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर सेलेक्ट कर लिए। अगर आप लोग को ये भी सिलेक्ट करना है तो आप लोग ये चीज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप लोगों से यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि आप लोग कितने साल से इस काम को कर रहे हो, तो आप लोग का जो भी काम है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों से सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, मतलब अगर आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर हो वो तो ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप लोग कोई काम जानते हो तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे दे देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट का न्यू भर्ती आएगा ना तो वहाँ पे आप लोगों का ये कार्ड बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो जैसा कि देख सकते हो हम लोग यहाँ पे सब कुछ को फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोगों से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट वगैरह मिला है कंपनी के थ्रू से तो उस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना, अदरवाइज नहीं है तो आप लोग को इसको ऐसे ही रहने देना है। अब जैसे आप लोग नीचे आओगे यहाँ पे देख सकते हो हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, मतलब आप लोगों ने स्किल्स को कैसे ग्रहण किया, मतलब आप लोगों ने वो काम को कैसे सीखा जो काम आप लोगों ने यहाँ पे अभी अप्लाई करने समय दिया है। सपोज मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का काम यहाँ पे दिया था तो वहाँ पे उस काम के लिए आप लोगों ने कोई सर्टिफिकेशन किया है या फिर आप लोग खुद से सीखे हो। तो अगर आप लोग खुद से सीखे हो तो जैसा कि देख सकते हो डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, तो अगर आप लोगों को फ्यूचर में ट्रेनिंग वगैरह कराई जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पे इन्विटेशन भी किया जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हो हम लोग यहाँ पे सीखे हुए हैं तो सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिख देते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आप लोग सीखे हो, कोई ऑथराइज ट्रेनर से सीखे हो तो यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस है आप लोगों के पास, तो अगर है तो आप लोग को यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज को नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। मेरे केस में यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे मैं नो के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो सब स्किल्स है, मतलब आप लोगों ने जो सेकंड स्किल्स दिया था वो आप लोगों ने कैसे सीखा, सेल्फ लर्निंग है, लर्निंग ऑन द जॉब है या फिर अदर है। अगर आप लोग अदर देना चाहते हो तो अदर दे सकते हो या फिर सेल्फ लर्निंग भी दे सकते हो। अब जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है इंटरेस्टेड इन स्किल्स अपग्रेड। इसमें क्या होता है, अब जैसा कि मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चूज़ किया था लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन डिग्री नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे आप लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी सर्टिफिकेशन स्किल्स वगैरह सिखाई जाएगी कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड तो उस केस में यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने फिल कर लिया। अब सिंपली से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। अब जैसे ही इतना काम करेंगे हम लोगों को यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जाएगा, जिस अकाउंट में अगर गवर्नमेंट जब भी पैसा डालती है तो 3-3 हज़ार रुपये की राशि आप लोगों की इसी बैंक अकाउंट में दी जाएगी। एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का बैंक अकाउंट आप लोगों के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप लोगों का पैसा जाएगा। अब अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं है तो आप लोग ऊपर आई बटन में जो वीडियो आ रही है उसको आप लोग देख के सबसे पहले अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर लो, उसके बाद यहाँ पे आप लोग सारा डिटेल्स को फिल करना। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे सेकंड नंबर पे आओगे, जैसा कि देख सकते हो बैंक अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी आप लोगों का बैंक अकाउंट नंबर है सिंपली से आप लोगों को वही अकाउंट नंबर फिल करना है। एंड इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग सब कुछ सही फिल करना। अब जैसे आप लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिल कर लोगे, अब आप लोग को कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर बोला जा रहा है तो आप लोग को वही अकाउंट नंबर को सीधा नीचे भी फिल कर लेना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर को फिल कर लोगे, अब जो भी आप लोगों का अकाउंट होल्डर में जो नेम है सेम एज इट इज आप लोगों का नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। तो जैसा कि देख सकते हो हम यहाँ पे अपना नेम को भी फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे IFSC कोड पूछा जा रहा है, तो आप लोगों के यहाँ पे पासबुक में IFSC कोड लिखा होगा, सिंपली से वही चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे IFSC कोड डाल दोगे, सिंपली से सर्च वाला ऑप्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आप लोगों का सारा कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे टैप करेंगे आप लोगों का स्टेप 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एंड आप लोगों का सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे डिक्लेरेशन निकल करके आ जाएगा। फोटो वगैरह आप लोगों का आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फैच करता है। अब जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मेरा सारा कुछ डिटेल्स फिल होकर आ चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी अगर चेंजेस करना तो आप लोग बैक जाके चेंजेस भी कर सकते हो एंड आप लोग का बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जैसे आप लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कंप्लीट हो जाएगा, अब सिंपली से आप लोग को आई अंडरटेक वाला जो बटन है सिंपली से टिक मार्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सिंपली से सबमिट के
ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे इतना काम करते हो देख सकते हो आप लोगों के सामने यहाँ पे आप लोगों का कार्ड जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को इस कार्ड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड यूएन कार्ड का बटन है। सिंपली से आप लोग को इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आप लोग का कार्ड यहाँ पे सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो जैसा कि देख सकते हो हम लोगों का यहाँ पे कार्ड भी डाउनलोड हो चुका है एंड इसको हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन भी कर चुके हैं। अब जैसे आप लोगों का ई श्रम कार्ड बन जाएगा, अब अगर आप लोगों को कोई भी स्कीम में अगर फाइंड करना है एलिजिबली तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको स्कीम को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आप लोगों को कोई स्किल्स वगैरह सीखना है तो आप लोग को स्किल इंडिया के तहत स्किल्स को भी सिखाया जाता है, तो आप लोग इसके ऑप्शन पे क्लिक करके स्किल्स को भी सीख सकते हो। अब जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को शुरू से ही बताया कि आप लोगों को कुछ भी डिटेल्स छूटा तो आप लोग फ्यूचर में अपडेट कर सकते हो। फ्यूचर में अपडेट कैसे करना उस चीज़ का आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे गूगल पे चले जाना है, यहाँ पे आप लोगों को वापस से सर्च करना है ई श्रम कार्ड। जैसे सर्च करते हो जो भी पहला पोर्टल आएगा सिंपली से उसको ओपन करना है, गो टू मेन पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसा कि आप लोगों का आईडी यहाँ पे बना हुआ था ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आप लोगों ने जो भी मोबाइल नंबर दिया था सिंपली से वही मोबाइल नंबर को अगेन से यहाँ पे फिल कर लेना है एंड जो भी कैप्चा था वो कैप्चा को आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे टैप करते हैं, हमारे नंबर पे यहाँ पे 6 डिजिट का अगेन से ओटीपी जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ओटीपी को फिल कर चुके हैं एंड अगेन से यहाँ पे हमारा कैप्चा आ चुका है एंड अगेन से हम लोग को कैप्चा को फिल करना है एंड जैसे इतना काम कर लेते तो सिंपली से सबमिट के ऑप्शन पे टैप करना है एंड अगेन से आप लोगों से आधार कार्ड मांगा जा रहा है। जो भी आप लोगों का आधार नंबर था सिंपली से वो आधार नंबर देके आप लोगों को लॉग इन कर लेना है एंड अगेन से आप लोगों को यहाँ पे ओटीपी वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देना है। अब जैसे इतना काम कर ले तो जो भी आप लोगों का कैप्चा सिंपली से वो कैप्चा को आप लोगों को बगल वाले बॉक्स में फिल कर लेना है एंड जैसे इतना काम करते हो आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसा कि देख सकते हो मेरे नंबर पे भी अगेन से ओटीपी गया, मतलब जो भी हम लोग का आधार कार्ड मोबाइल नंबर है उसमें यहाँ पे ओटीपी जाएगा। सिंपली से उस ओटीपी को भी आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है एंड जैसे इतना काम करते हो जो भी कैप्चा वो कैप्चा को बगल वाले बॉक्स में अगेन से फिल करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इतना काम करते हो देख सकते हो सारा कुछ डिटेल्स निकल करके आ चुका है एंड यहाँ पे आप लोगों को प्रोफाइल का भी ऑप्शन दिख जाएगा एंड जैसे आप लोग यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे आ जाते हो आप लोग यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ऑक्यूपेशन स्किल्स को भी आप लोग को चेंज करना वो भी कर सकते हो, एड्रेस चेंज करना वो भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज करना वो भी कर सकते हो। अगर आप लोग एजुकेशन एंड इनकम से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना तो इसके ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी सक्सेसफुली आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बस इतना सा ही आसान सा प्रोसेस था गाइस ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनना। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा एंड उस वीडियो का सबसे आखिरी पॉइंट में मैंने ये बताया था अपने एज के अकॉर्डिंग आप लोग कितने पैसे को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बेसिकली ई श्रम कार्ड यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन का योजना है। जैसे कि अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप लोग को कुछ पैसे हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद आप लोग को 60 साल के बाद उसका पेंशन मिलेगा। लेट सपोज अगर मेरी उम्र 18 साल है तो मेरे को 55 रुपए हर महीने कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा एंड 55 रुपए सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। टोटल 110 रुपए आप लोग के ई श्रम कार्ड में डाल दिए जाएंगे एंड जैसे ही आपकी उम्र यहाँ पे 60 साल पार कर जाती है देन वो पेंशन के रूप में आप लोग को हर महीने 3-3 हजार रुपए की राशि देगी जब तक आप लोग यहाँ पे मृत्यु नहीं हो जाते आप लोगों का। एंड काफी सारे लोगों का एक कॉमन डाउट आ रहा था कि ये योजना जो है वो किस किस स्टेट में वैलिड है। तो ये पूरे इंडिया में वैलिड है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अब इस योजना में आप लोग को पार्ट लेना है या फिर नहीं लेना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।